डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है, उसी को हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है और इसे हम आज डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। देखिए, जब हमने बैक्टीरियोफेज की बात की तो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के बारे में कि बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिकली दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो मौजूद होता है वो होता है उसका प्रोटीन कोड जो ऊपर मौजूद होता है, इसे हम कैप्सिड कहते हैं। दूसरा इसका जो मौजूद होता है वो होता है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कोर मौजूद होती है। अब कैप्सिड की खासियत ये होती है, कैप्सिड का ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हेड है, ये कॉलर है, ये कोर है और कोर के ऊपर मौजूद होती है शीट। ये शीट और कोर अहम रोल अदा करती है और उसके बाद टेल होती है, टेल फाइबर होती है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और यही बैक्टीरियोफेज को लैंडिंग में, अटैचमेंट के साथ पेनिट्रेशन में अहम रोल अदा करता है। तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बैक्टीरियोफेज कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता। अब बैक्टीरियोफेज का पहला काम ये होता है कि बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया ईटर कहते हैं। अब बैक्टीरियोफेज मौजूद है, उसका पहला स्टेप ये होता है कि बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होना है। तो अटैच होने के लिए वो बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर वो प्लेस ढूंढेगा, जो प्लेस क्या होगी, जो प्लेस जो है वो उसके टेल के फाइबर के एंजाइम के साथ कंपैटिबल होगी। यानी कि हम कह सकते हैं ये भी लॉक एंड की मॉडल को जो है वो फॉलो करता है। जिस तरह लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम की स्पेसिफिक क्या होती है, वो सबस्ट्रेट के साथ ही क्या होती है, वो कंपेटिबिलिटी होती है। इस तरह इसकी मौजूद होगी। ये रिसेप्टिव साइट को ढूंढेगा, जो रिसेप्टिव साइट से लगेगी वहां जाकर ये लैंडिंग करेगा और अपने टेल फाइबर की मदद से अटैच हो जाएगा। तो ये इसकी अटैचमेंट के लिए अंदर क्या होता है, रिसेप्टिव स्पॉट होती है। वो जगह सेल वॉल के ऊपर जहां पे बैक्टीरियोफेज ने आके अटैच होना है, हम उसे कहते हैं कि उसकी क्या है, रिसेप्टिव स्पॉट। अब रिसेप्टिव स्पॉट के बाद अगली चीज आती है, वो आती है पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन के अंदर क्या होता है, पेनिट्रेशन के अंदर बैक्टीरियोफेज जो मौजूद है, बैक्टीरियोफेज की टेल है, टेल के साथ ये जो फाइबर मौजूद है, इन फाइबर के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम सेल वॉल के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टिव स्पॉट होगी वहां पर खारिज होगा और वहां पर एक छोटा सा बोर कर देगा, एक छोटा सा सुराख कर देगा। जब वो छोटा सुराख कर देगा, इसका मतलब ये वो जगह है जहां से अब जो है वो क्या होना है, अब जो है वो वायरल डीएनए ने बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होना है। अब उसकी एंट्री भी बड़ी क्या होती है, वो स्पेसिफिक होती है कि जब वायरस ने एंटर होना होता है तो ये नहीं होता कि वो बोर हो गया तो अपना जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसके अंदर क्या करे, इंसर्ट कर दिया, बल्कि बैक्टीरियोफेज के ऊपर ये जो शीट मौजूद होती है उसकी कोर के ऊपर ये शीट कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस शीट के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अंदर जो कोर होती है क्वाइड, वो बाहर की तरफ निकल आती है। अब वो जब बाहर की तरफ निकलती है तो वो बाहर की तरफ निकलने के बाद बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्रॉस करते हुए, वो जो बोर हुआ था उस बोर को क्रॉस करते हुए, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म तक वो कोर पहुंच जाती है। जब वो कोर वहां तक पहुंच जाती है तो तब जाके वायरस जो है वो अपना न्यूक्लिक एसिड, अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, इंसर्ट करता है। तो इस तरह लैंडिंग और पेनिट्रेशन होती है। अब जैसे लैंडिंग और पेनिट्रेशन हो जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया का अपना डीएनए, जिसे मैं समझाने के लिए बीडीएनए कह सकता हूँ, बैक्टीरियल डीएनए, और वायरस का डीएनए जिसे मैं वीडीएनए कह सकता हूँ। अब बीडीएनए है या वीडीएनए है, ये हमारे पास क्या होता है, ये मौजूद होते हैं। ये दोनों के दोनों जो है उसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो मौजूद होते हैं, हम इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए कहते हैं। अब जैसे वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के अंदर क्या होगा, बैक्टीरियल सेल में दाखिल हो जाएगा, तो बैक्टीरिया जो है या बैक्टीरियोफेज जो है वो दो किस्म के लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। पहला लाइफ साइकिल क्या होता है, जरा तवज्जो दीजिएगा ताकि थोड़ा समझ आए। अब पहले लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, पहले लाइफ साइकिल के अंदर जैसे ही ये बीडीएनए है और ये वीडीएनए है, तो पहला काम ये होगा कि वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा तो इस तरह का रिलेशनशिप बन जाएगा। इसको कहेंगे हम मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, मास्टर स्लेव
रिलेशनशिप का नाम देंगे। यानी कि इसमें हुआ ये कि वायरल डीएनए ने बैक्टीरियल डीएनए के को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया। बैक्टीरिया की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी थी उस मशीनरी पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब उसने बैक्टीरिया के मुकम्मल तौर पर होल्ड कर लिया है। अब वो बैक्टीरिया की मशीनरी को, बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करेगा और यूज करने के बाद उसे जो है वो यूज करेगा अपना प्रोटीन बनाने के लिए, अपनी रेप्लिकेशन के लिए। तो जैसे मास्टर स्लेव बन जाएगा तो अब होगा रेप्लिकेशन ऑफ वीडीएनए, वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन होगी और 25 मिनट के अंदर तकरीबन 200 से लेकर 250 जो है वो वायरल डीएनए की कॉपीज तैयार हो जाएगी। जब वायरल डीएनए कॉपी तैयार हो जाएगी तो नेक्स्ट आएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि कैप्सिड बनाना है। अब हर वायरल डीएनए के गिर्द एक कैप्सिड बनना है, तो उस कैप्सिड बनने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होगी और ये प्रोटीन का मटेरियल भी कौन सा इस्तेमाल होगा, वो बैक्टीरिया वाला ही बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज होगी। तो वायरस क्या करेगा, वायरस इस बैक्टीरिया के मशीन को यूज करते हुए प्रोटीन कोट बनाएगा, कैप्सिड बनाना शुरू कर देगा। जब ये कैप्सिड बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि इनकी होगी असेंबलिंग। और जैसे ही इनकी असेंबलिंग होगी, बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जो 200 से 250 के करीब बन चुके हैं वो खुद को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद वो बैक्टीरिया की सेल को बर्स्ट करेंगे और बर्स्ट करने के बाद, तोड़ने के बाद वो क्या करेंगे, उससे आज़ाद हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये ऐसा लाइफ साइकिल है जिसमें वायरस ने बैक्टीरिया के सेल को बर्स्ट कर दिया, बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जो हैं वो क्या हो गए, वो रिलीज हो गए हैं। जब इस तरह इसके अंदर क्या होता है वो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये साइकिल जो है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की लाइसिस हो गई है, इसलिए इसे लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं, लाइटिक, या फिर इसे वायलेंट लाइफ साइकिल का नाम भी दिया जाता है। यानी कि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बन गया। अब दूसरा लाइफ साइकिल जो मौजूद है उसके अंदर क्या होता है, जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के सेल में एंटर होगा तो ये फर्ज करो हमारे पास बीडीएनए है और ये हमारे पास बीडीएनए वायरल डीएनए। तो जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में दाखिल होगा तो बैक्टीरिया के डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बल्कि वायरस डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जब वो उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके साथ पीसफुली कंबाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जैसे उसके अंदर ये कंबाइन होगा तो हम कह सकते हैं कि अब ये बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर इसका अपना बीडीएनए भी मौजूद है, अपना डीएनए भी मौजूद है और साथ इसके अंदर वीडीएनए भी मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त ये जो है ये मौजूद है, जो बन चुका है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब इस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जो दो किस्म का क्या न्यूक्लिक एसिड मौजूद है वो इसके अंदर क्या होता है, वो पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो एक नया रिलेशनशिप बन गया जिसे हम कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। कि होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप बन गया। अब वो वायरस का डीएनए जो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच है, हम उसे नाम देते हैं प्रोफेज का। अब इसे प्रोफेज का नाम हमने क्यों दिया है, हमने इसे प्रोफेज का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये किसी वक्त भी इस वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इसके साथ पीसफुली कंबाइन तो हुआ है लेकिन हमेशा कंबाइन नहीं रहेगा। अब बैक्टीरिया की खासियत ये है कि बैक्टीरिया ने 20 मिनट के अंदर क्या आता है, डबल होता है। अब जब बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर बाइनरी फिजन की वजह से डिवाइड होंगे, तो जब वो डिवाइड होंगे तो उनके डीएनए की जब कॉपी तैयार होगी तो डेफिनेटली वायरल डीएनए की भी काफी तैयार होना शुरू हो जाएगी। इस तरह वायरल डीएनए आने वाली प्रोजनी, आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन, हम प्रोजनी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जनरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाली जनरेशन के अंदर क्या आ जाएगा, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो इस किस्म का लाइफ साइकिल जिसमें बैक्टीरियल डीएनए वायरल डीएनए के साथ क्या होता है, जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, हम इस लाइफ साइकिल को नाम देते हैं लाइसोजेनिक। ठीक है, लाइसोजेनिक का नाम है, तो लाइसो का मतलब वही टूटना होता है, जेनिक का मतलब जीनोम है, लेकिन पीसफुली कंबाइन में क्यों से कहा गया, क्योंकि ये जो प्रोफेज इस वक्त मौजूद है ये हमेशा इसी फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि ये वेट करेगा इंडक्शन का। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन कंसीडर अ स्टिमुलेशन,
ये एक स्टिमुलेशन है, एक सिग्नल है जो इन्वायरमेंट से उसे मिलेगा। अगर फर्ज करो उसे लगता है कि बैक्टीरिया के अंदर मजीद रहना उसके लिए खतरनाक है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो फौरन उसके डीएनए पे हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा और लाइसोजेनिक से लाइटिक बन जाएगा। या उसे लगता है इन्वायरमेंटल कंडीशन अब सूटेबल है, उसे बैक्टीरिया के अंदर से निकलने के बजाय बाहर आना उसके लिए सूटेबल है, तो वो क्या कर सकता है, वो बाहर निकल सकता है। तो इसका मतलब है कि वो इंडक्शन का वेट करता है, जैसे ही उसे इंडक्शन मिलती है वो लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल में हो जाता है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया में लाइफ साइकिल दो किस्म का, एक लाइटिक है, दूसरा लाइसोजेनिक है, यानी कि एक मास्टर स्लेव वाला है और दूसरा होस्ट गेस्ट वाला है। क्योंकि वायरस बैक्टीरिया के अंदर जाता है, इसलिए हम वायरस को कहते हैं कि वायरस क्या है, कि इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज।